और खास तौर पर अमृतसर ईस्ट पर सबसे ज्यादा नजरें बिक्रम मजीठिया अकाली दल की तरफ से। बिक्रम मजीठिया की जो अपनी सीट है वो मजीठा इलाका है, लेकिन अपनी पत्नी गनीत कौर को उन्होंने मजीठा से उतारा था, वो इसलिए क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ललकारा कि आप में हिम्मत है तो आइए और यहां पर चुनाव लड़िए। बिक्रम मजीठिया वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू। और इस बीच जलालाबाद इलाके से सुखबीर बादल भी आगे चल रहे हैं। जल्दी से आपको स्कोर कार्ड पंजाब का दिखा देते हैं, जिसमें कांग्रेस 18, बीजेपी 2 पर आ गए, आम आदमी पार्टी 40 हो गई है और इसके साथ ही साथ अकाली दल 8 और अन्य के खाते में 1 गई है। ये अन्य बार बार इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 5 कोणीय मुकाबला था उसमें किसानों की पार्टी को बहुत अहम माना जा रहा था। तो क्या ये राज्यपाल की सीट है समराला जहां से वो आगे चल रहे हैं, या फिर कोई दूसरी सीट है, इस पर बहुत ही जल्द पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पंजाब का स्कोरबोर्ड। लेकिन अनंत, एक बड़ी बात जो मैं इस वक्त उत्तराखंड के स्कोरबोर्ड में देख पा रही हूं, ये बिल्कुल 2020 वाला मुकाबला यहां पर चल रहा है। बीजेपी 24, कांग्रेस 19। जी, लेकिन इसमें ध्यान ये बात रखनी है कि ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है और थोड़ी ही देर में ईवीएम जब खुल जाएंगी 9 बजे के बाद असली सूरत हाल सामने आएगा। और मैं आपको बता दूं, यूपी की तस्वीर इस समय 192 सीटों पर सीटों के रुझान आ चुके हैं। और अगर इसको हम डबल करें, इसी स्ट्राइक रेट से बीजेपी आगे चलती है, तो जब ये फिगर डबल हो जाएगी, यानी कि 384 पर जब ये आंकड़ा पहुंचेगा तो बीजेपी 240 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। यानी कि 400 सीट के रुझान आने से पहले ही बीजेपी 240 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। ऐसा अनुमान इस स्ट्राइक रेट के आधार पर लगाया जा सकता है। फिलहाल 192 में से 120 पर बीजेपी है, 69 पर समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी काफी देर से 69 पर ही अटकी हुई है। यह बात गौर करने वाली है। बीएसपी 2 पर और अन्य के खाते में 1। उत्तराखंड में बिल्कुल नेक एंड नेक मामला फिलहाल चलता हुआ। 49 सीटों के रुझान सामने, 24 पर बीजेपी, कांग्रेस 19 पर। और क्या उत्तराखंड इस बार इतिहास को पलटने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि हर टीम को बारी बारी से राज्य मौका देता है, लेकिन क्या इस बार कॉन्जिक्यूटिव विन की तरफ चीजें जा रही हैं। बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में भी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। गोवा के अंदर 14 पर बीजेपी और 20 पर कांग्रेस। आपको बता दें कि गोवा में 40 सीटें हैं, जीत का आंकड़ा 21 का है। एमजीपी की भूमिका, टीएमसी की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, वहां पर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 60 सीटें, जीत का आंकड़ा 31 का, और वहां पर बीजेपी लगता है एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस के खाते में 1 और बीजेपी फिलहाल 8, अन्य के खाते में 6। नवजोत, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की अगर मैं बात करूं, तो जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स यहां पर यानी कि अन्य के खाते में जितनी चीजें जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं इस बार। क्या कहते हैं अनंता? जी बिल्कुल। और गोवा की तस्वीर तो मुझे बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि गोवा में अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि बीजेपी तो खेल से ही आउट हो जाएगी गोवा के अंदर, क्योंकि 14 + 4 भी जोड़ दें तो भी 18 होते हैं। 21 का आंकड़ा चाहिए, तो ऐसे में अन्य लेकिन इसमें एक्स्ट्रास पर बहुत नजर डालनी होगी। जल्दी से हम सहारनपुर से, बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज लगातार हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, स्कोरबोर्ड आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देवबंद से बीजेपी के पिंटू शर्मा ने बढ़त बना ली है, ये वहां से खबर आ रही है। पंजाब की पिक्चर भी लगातार बताएंगे। गाजियाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी के उम्मीदवार गाजियाबाद से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें कि पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू आगे चल रहे हैं। साहिबाबाद से बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अमित जी, झांसी से बीजेपी आगे है। अभी फिलहाल थोड़ा सा और स्कोरबोर्ड हम बता दें। गाजियाबाद, साहिबाबाद, नवजोत, ये वो इलाके हैं, शहरी इलाके। और नोएडा से पंकज सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के पुत्र हैं और वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हाथरस से सदर सीट से बीजेपी की अंजुला आगे चल रही है। ये तमाम वो इलाके हैं जिनको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। सादाबाद से बीजेपी के रामवीर ने बढ़त बनाई हुई है। और शहरी इलाकों के बारे में एक परसेप्शन है आम सा कि बीजेपी वहां पर कंसोलिडेट करती है, मजबूत स्थिति में रहती है। जी, अर्धशतक के बेहद करीब, 50 के करीब आम आदमी पार्टी पहुंच रही है। पंजाब में 43 हो चुके हैं सीटें और इस वक्त 43 पर आगे चल रही है और इस वक्त 7 और की जरूरत है 50 पर। अगर आगे चलती है तो फिर मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप एक तरीके से हो सकती है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर पंजाब का नतीजा जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुझानों में हम लगातार कह रहे हैं कि रुझानों में नतीजा है बांदा के
तिंदवारी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, बांदा के तिंदवारी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। तो फिलहाल जिन जिन सीटों का रुझान सामने आया है वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे। अमृतसर ईस्ट से सिद्धू आगे, मजीठिया पीछे, लेकिन यहां पर मैं अभी भी कह रही हूं थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि जीवन ज्योत खेल बिगाड़ सकती हैं। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे, जाहिर सी बात है कि उनका अपना गढ़ है पटियाला और वहां से वो आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कैप्टन पीछे, अच्छा आम आदमी पार्टी आगे गई। पटियाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमन सिंह आगे चल रहे हैं। यानी इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक जलालाबाद से सुखबीर बादल आगे चल रहे हैं। अभी तक जो कहा जा रहा था कि सिर्फ मालवा में आम आदमी पार्टी ने अच्छी पकड़ बनाई है, लेकिन यहां पर माझा इलाका जो कि बटाला उसी में आता है, उसमें भी आम आदमी पार्टी के अमन सिंह अगर आगे हैं, यानी दुआबा एक फैक्टर बचेगा। और हमारे एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया था कि दुआबा में आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है जी। और गोवा का भी रुझान सामने आ रहा है। सीएम प्रमोद सावंत आगे चल रहे हैं सोकलियम सीट से। आपको बता दें गोवा के पंजिम सीट पर बीजेपी की बढ़त है। फिलहाल बीजेपी गोवा में 14 सीटों पर आगे है, कांग्रेस रुझानों में 20 सीटों पर आगे है। गोवा के पणजी सीट निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। गोवा के पणजी सीटें से निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। स्क्वेलियम से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आगे हैं। और जैसे ही एग्जिट पोल आए थे प्रमोद सावंत सीधा दिल्ली आए थे। पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए एमजीपी से बात की जाएगी। और एमजीपी में दो चेहरे हैं, हम आपको बता दें, दीपक धावलीकर और सुदीन धावलीकर। दीपक धावलीकर ने कहा था कि उनके भी ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन सुदीन धावलीकर का कहना यह था कि हम सावंत के साथ नहीं जा रहे हैं। ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन राजनीति है, कब पासे पलट जाए, कब पाले बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। नवजोत, अनंत पुष्कर धामी वाली बीजेपी 26 पर आगे चल रही है, हरीश रावत वाली कांग्रेस 21 पर। लेकिन मैं यहां पर यह कहूंगी कि आपने कहा था कि क्या इतिहास बनेगा या पलटेगा, ये 7 वाला जो स्कोर है, 7 वाला जो एक्स्ट्रास वाला नंबर है, ये क्या खेल बनाएगा, बिगाड़ेगा, किसका बनेगा किसका बिगड़ेगा? एक बार प्रतीक जी से पूछ लेते हैं। निश्चित तौर पर जो 7 वाला खेल है इसमें कहीं ना कहीं 7 अंक केतु का होता है। हाँ। तो निश्चित तौर पर केतु अप्रत्याशित चीजों के लिए जाने केतु मतलब पापी ग्रह नहीं, पापी ग्रह नहीं, क्रूर ग्रह कहेंगे। मतलब एक्स्ट्रा वाले को क्या समझ रहे हैं आप इसमें? हाँ? तो निश्चित तौर पर ये क्रूरता से आप देख रहे हैं ना, ये क्रूरता है बीजेपी की 70 और 140। हाँ। कहीं का नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव को अभी बीपी बढ़ने लगा होगा। अच्छा। 1 बजे तक क्या होगा? तो निश्चित तौर पर केतु का अंक है, निश्चित तौर पर कमाल दिखाएगा। और खास तौर से केतु सन्यासियों के साथ होता है। तो निश्चित तौर पर 403 भी जो है ना, वैसे भी देवभूमि 403 है, हाँ 403 भी साथ है, वो भी सन्यासी के साथ है। चलिए ठीक है। तो 7 का 7 या घट रहा है? क्या हाल है अखिलेश जी आपका? अभी तो ईवीएम की कोई हमारे पास जानकारी आई नहीं है। याद है कि नहीं याद है? हमने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी अगर ईवीएम में गड़बड़ी करती है तो ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा, लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव होगा। इसलिए हमारे कार्यकर्ता पूरे एक पोलिंग बूथ पर डटे हुए हैं और विजयश्री हमारी होगी। अमित जी मैं आपको रोकूंगा, यहाँ पर यूपी से लगातार चुनावी जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और यूपी की जो उत्तर से रविंद्र जायसवाल यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बताएं कि वो आगे चल रहे हैं। और वाराणसी की उत्तरी वो सीट थी जहां पर नवजोत जब मैं गया था तो वोटिंग वहां पर करीब 40 मिनट तक प्रभावित हुई थी। उसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। हालांकि डीएम ने उस समय कहा था कि इसको कंपनसेट किया जाएगा। बांदा के तिंदवारी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और वाराणसी का जो माहौल है, वो माहौल की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो वाराणसी उत्तरी हो, वाराणसी दक्षिणी हो या फिर वाराणसी कैंट हो, ये तीनों ही सीटें जो सिटी की सीटें हैं, यहां पर बीजेपी का कब्जा है। वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल है, वाराणसी दक्षिणी से नंदलाल तिवारी है, नीलकंठ तिवारी है। इसके अलावा जो वाराणसी कैंट की सीट है वो तो कहा ही जाता है कि एक परिवार की सीट है। 1991 से लगातार वहां से सौरभ श्रीवास्तव किया तो माता पिता विधायक रहे हैं या फिर सौरभ श्रीवास्तव लगातार दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। अभी दक्षिणी और कैंट का रुझान आना बाकी है, उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए 5 राज्यों की पिच में इस वक्त कौन सी टीम लीड कर रही है, जरा उस पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी लीड कर रही है 138, पंजाब आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 46 के साथ। और वापस से 4 बचे हैं। अर्धशतक वाली कविता तैयार रखिएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर बनाने वाली है। और इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी 28 पर लीड कर रही है, मणिपुर में भी 21 पर बीजेपी लीड कर रही है। गोवा की पिक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बीजेपी 20 पर लीड कर रही है। 47 3 और बचे हैं पंजाब में।
और जी, 47 जो नंबर है गोवा में वो है कि बीजेपी 14 पर है, कांग्रेस 20 पर है और अन्य के खाते में 2 हैं और जो टीएमसी वाला गठबंधन है वहां पर 4 हैं। 40-40 है तो मुझे लग रहा है 20 पर तो बीजेपी आएगी। क्लियर मैंडेट फिर गोवा में माना जाए? नहीं, गोवा में क्लियर मैंडेट अभी नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में चीजें हैं। 20 उनको 21 चाहिए, 40 में से 21 सीटें उनको चाहिए। यहां पर अन्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी और अन्य मेरे को लगता है कि उसके साथ जाएंगे जो पार्टी कंसोलिडेट कर रही है, मजबूत आधार पर खड़ी है, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर अन्य चले भी जाते हैं तो भी सरकार नहीं बनती है अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। हाँ गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोग कांग्रेस पे क्यों नहीं बात कर रही यूपी में? एक अभी भी 0-0 है और अभी मैंने अपनी दूरदृष्टि से प्रियंका जी पहले उत्तराखंड और वो भी गोवा भी तो देख लीजिए। नहीं, मैं केवल यूपी स्क्रीन तो उसकी भी आपको केवल यूपी में क्या है? अब कल अभी प्रियंका जी अभी आप गाना सुना रही थी कि बहनी कहे आज यूपी में हमरे दिखते नहीं हैं कहीं वोट भैया, ओ भैया दिखते नहीं हैं कहीं वोट भैया, इंदिरासी सूरत की ना जरूरत, इंदिरासी सूरत की ना जरूरत, जनता ने दे दी फिर से चोट भैया। और भाषण में तुमने सारे, ये प्रियंका जी राहुल जी को बोल रही हैं कि भाषण में तुमने सारे जग को हंसाया, साइकिल की चैन में था पंजा फसाया, खुद भी डूबे सनम को ले डूबे, कुर्सी के पूरे ना हो पाए मंसूबे, और रह गए अकेले सूने हैं मेले, रह गए अकेले सूने हैं मेले, खेलेंगे मिलके कैरम बोर्ड भैया, ओ भैया दिखते नहीं है कहीं वोट भैया। और सबसे पहले अब मैं रुख करना चाहूंगा, लगातार स्कोरबोर्ड तो सामने है शैलेंद्र पांडे जी का। शैलेंद्र जी, आपने कहा था कि 9-10 बजे के बाद तस्वीर बदलेगी, क्या चीजें उसी दिशा में जा रही हैं? बिल्कुल चीजें उसी दिशा में जा रही हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैंडेट बहुत क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा इसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जिसको भी मैंडेट मिलेगा वो क्लियर होगा, उत्तराखंड हो, गोवा हो या उत्तर प्रदेश हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अगले आधे घंटे में बहुत हद तक हम ये जान जाएंगे कि कहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है। जी बिल्कुल, तो आपने कहा कि अगले आधे घंटे में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन यहां पर उस टारगेट को हासिल करेगा जो टारगेट सेट है, यानी कि 202 का यूपी में, 59 का पंजाब में, उत्तराखंड में 36 का, गोवा में 21 का और मणिपुर में 31 का। तो ये पूरा का पूरा स्कोरबोर्ड सामने है आपके। और देखिए, गोवा में थोड़ी तस्वीर बदली है, बीजेपी 16 पर और कांग्रेस 19 पर। जैसे गोवा की पृष्ठभूमि थोड़ी मैं आपको बता दूं कि गोवा में पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वहां पर अचानक सूरत हाल बदला। मनोहर पर्रिकर जो है वो उसमें सीन में आए और उसके बाद उनको सीएम बनाया गया, एनजीपी ने सपोर्ट किया। उनके जाने के बाद प्रमोद सावंत ने कमान संभाली और ऐसे में अब देखना यह है कि वहां पर सियासी समीकरण किस दिशा में जाते हैं अगर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है। नवजोत, और सबसे बड़ा चमत्कार इस वक्त जो स्क्रीन पर स्कोर बोर्ड में मुझे नजर आ रहा है वो है पंजाब का। 117 सीटें, 50 से बस एक कदम दूर पर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने बढ़त जरूर बनाई है 17 पर, बीजेपी +3, अकाली दल +11, आम आदमी पार्टी 49 सीट्स। और देखिए अनंत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 67 सीटें हैं मालवा इलाके में, और यहां से जो खबर मिल पा रही थी वो ये है कि 60+ पर आम आदमी पार्टी लीड कर सकती है। और पंजाब की तो बात नवजोत आप कर रहे हैं, लेकिन यूपी के मैच पर भी सबकी निगाहें हैं। 147, 150 के बेहद करीब है बीजेपी। और सीधे हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता कुमार कुणाल का, और उन्होंने बातचीत की है संजीव बालियान से जो कि बीजेपी के सांसद है। आपको बता दें उस इलाके से सांसद है जहां पर किसान आंदोलन को लेकर तमाम बातें की जा रही थी। संजीव बालियान है। नहीं, आज तक आज नतीजों का दिन है और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं। मुजफ्फरनगर और बाकी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश या यूं कहें उत्तर प्रदेश पर ही नजर होगी। कैसा आप लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है मुझे। मैं आखिरी फेज में गाजीपुर जरूर था, लेकिन ज़्यादा राजनीति पश्चिम की जानता हूँ। पश्चिम में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीट कितनी आएंगे, हम जीत के जाएंगे। अब कितनी होंगी कितनी नहीं, ये तो 2-2.5 घंटे में पता लग जाएगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बढ़िया करेगी।
लेकिन एक बात ये भी है कि जो पूरा फोकस था, शुरुआती चरण भी था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और फोकस भी था किसान आंदोलन की वजह से, तो क्या ये थोड़ी चिंता बढ़ा रहा है या आप आश्वस्त हैं? 2 घंटे बाद सबको पता लग जाएगा। मैं भी दुखी हो गया। 4 महीने हो लिए किसान आंदोलन, पश्चिम में क्या फर्क पड़ा किसान आंदोलन, और भाई चुनाव भी लड़ लिया सबने मिलकर, और एक तरह से उन्होंने भी चुनाव लड़वाया है जो आंदोलन में थे। इस बार तो विपक्ष को ही चुनाव लड़वाया, सबको पता है। चुनाव ही नहीं लड़वाया, घूम घूम कर लड़वाया। तो इस बार सभी इकट्ठे थे, ठीक है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में भी जीतेगी और पश्चिम में भी जीतेगी। तो आप एनालिसिस आप कर लेना, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा वो एनालिसिस हमसे क्यों करवाते हो भाई, बाकी ठीक रहेगा। आपने भी तो कुछ करा होगा। हम तो अपने लेवल पे, अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन नेताओं की अपनी पूरी एनालिसिस होती है। वो एनालिसिस आपको क्या दिखा? एनालिसिस यही तो है कि हम चुनाव जीतेंगे पक्का 100%। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड के साथ चुनाव जीत के जाएगी। अच्छा, एक बात और होता है, अगर हम जातिगत आधार पर आ जाएं तो इस बार एक तरीके से कहा गया कि जाट गोल बंद हो गए एक राष्ट्रीय लोकदल के पीछे, या इस तरीके का। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का नुकसान जो पहले बीजेपी को एक एडवांटेज था जाट वोटों का, वो इस बार थोड़ा सा खिसक जाएगा? अगर गोलबंद होता तो वो सीट नहीं आएंगी, पता लग जाएगा ना थोड़ी देर में। ये गोलबंदी दिल्ली से ही हो रही थी ज्यादा, और कुछ नेता दिखा रहे थे। पता नहीं एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा था कि जो बार बार इसी बात को दिखाता था, अरे भाई 14 में जाटों ने वोट दी, 17 में दिए, 19 में दिए, और इस बार अब पता लग जाएगा ना थोड़ी देर में। बख्शे खुलेंगे, मेरे से क्या पूछो, अब उनसे पूछना फिर जाके जो उनसे इस बात को बार बार कह रहे थे कि भाई क्या रहा। भाई मैं तो जब जवाब दूंगा, अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए, हम अच्छा करेंगे तो आप उनसे जवाब लेना, मेरे से ले लेना। चलिए, जाट वोटों पर भी आश्वस्त हैं संजीव बालियान, साथ ही साथ पश्चिम के परफॉर्मेंस पर भी, और जा रहे हैं अभी वोटिंग जहां पर गिनती हो रही है वहां पर जा रहे हैं, और कह रहे हैं क्या कि बस कुछ घंटों का इंतजार है, फिर सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर। यूपी से सीधा पंजाब की तरफ 50 अर्धशतक मार चुकी आम आदमी पार्टी 53 पर पहुंच चुका है। 53 से आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से पीछे चल रहे हैं। वहां से कौन आगे है, विक्रम मजीठिया या फिर जीवन ज्योत, उस पर बात करेंगे। लेकिन अनामिका जी, अर्धशतक और 53 आम आदमी पार्टी पंजाब में। देखिए पंजाब को लेकर के, अरे वाह, अर्धशतक से भी आगे जा रहा है, लेकिन इंतजार फिर भी है। और इंतजार किस बात का है वो कहती हूँ, सुनिएगा कि राजनीति की इस चौपड़ पर सबके पासे एक दिखे, राजनीति की इस चौपर पर सबके पासे एक दिखे, सबके वादे सबके नारे सबके झांसे एक दिखे, कि सबके वादे सबके नारे सबके झांसे एक दिखे। अर्धशतक तो लगा लिया, पर अर्धशतक तो लगा लिया है, फिर भी अर्धशतक तो लगा लिया, फिर जीत की अब भी आस लगी। अर्धशतक तो लगा लिया, पर जीत की अब भी आस लगी। सत्ता का घट हाथ लगेगा, अभी तो अंबर इस अमृत के सारे प्यासे एक दिखे, अभी तो अंबर इस अमृत के सारे प्यासे एक दिखे। अमृतसर से तीसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, मैंने पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी में वापस से यही बात कहूंगी, बार बार ग्राउंड से जो हमने पिक्चर देखने की कोशिश की थी वो यही थी कि विक्रम मजीठिया भले ही खुद को कह रहे थे कि वो लीड कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर है, वो बात तो सही होगी, लेकिन जीवन ज्योत पहले नंबर पर और 150 पार, इस पर भी 150 पार। गौरव, यूपी में बीजेपी 150 पार, शतक और अर्धशतक दोनों उनके खाते में इस वक्त लीड कर रही है। 150 पर बीजेपी, 73 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी 2 और कांग्रेस अभी भी 0-0 पर है। गौरव, इन परिणामों को तो देखकर 150 तक पूरा हो गया है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि कई जनों को फिर से एक सन्यासी खलने वाला है। आनंद जी, प्रतीक जी, सन्यासी की बात की आपने जी। कई जनों को फिर से एक सन्यासी खलने वाला है, और कई षड्यंत्रों का अब सूरज ढलने वाला है, और धीरे धीरे खुलते ये परिणाम हमें बतलाते हैं, फिर से चोर माफिया पे बुलडोजर चलने वाला है। फिर से चोर माफिया पर बुलडोजर चलने वाला है। तो बीजेपी के जो इस समय रुझान आ रहे हैं, यूपी के जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, उनको देखकर ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, और एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई गई थी। 250 से लेकर
300 प्लस तक का आंकड़ा जा सकता है, ये एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अभी 9:30 हुआ है, काउंटिंग शुरू हुए 1.5 घंटा हुआ है, थोड़ा इंतजार और हमें करना चाहिए जिससे कि हम एक सही क्लियर पिक्चर, एक मजबूत पिक्चर हमारे सामने, पुख्ता पिक्चर हमारे सामने हो। तो ये स्कोर बोर्ड लगातार बदल भी रहा है। 228 सीटों के रुझान, अब देखिए अचानक से जंप मारा है एसपी ने, सीधे 75 पर आई है, बीजेपी प्लस 149 पर, अभी 150 का आंकड़ा पार किया था, फिर से 150 के आंकड़े पर आ गई है। अब उत्तराखंड की तस्वीर आप देख लीजिए, 57 सीटों के रुझान सामने हैं, बीजेपी 30, कांग्रेस 24 और अन्य के खाते में 3। मणिपुर का आंकड़ा आपके सामने है, 6 पर कांग्रेस, 22 पर बीजेपी और अन्य के खाते में 10। पंजाब देख लीजिए भाई, 55 पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और पंजाब का नाम लेते ही जो मुस्कुराहट मेरे साथ साथ गौरव और अनामिका के चेहरे पर आई है। लेकिन जरा एक बार मैं शैलेन जी आपके पास आना चाहूंगी, 10 बजे के बाद आपने कहा था पूरी पिक्चर क्लियर होगी, आलो जी लड्डू बट्टे जा रहे थे, मतलब आज लड्डू पंजाब में बटेंगे? लड्डू हर जगह बटेंगे। हाँ, ये है कि आप ईवीएम को बहुत दोष दे पाएंगे, लेकिन इस बार जोड़ तोड़ करने का बहुत मौका नहीं मिलेगा। मैंडेट जहां भी दिखाई दे रहा है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए बढ़िया समय है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा समय है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और गोवा में भी आप देखिए कि जो दुविधा की स्थितियां लग रही थी, लगभग क्लियर मैंडेट की तरफ गोवा भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से ग्रह जो है वो अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हाँ, जिनकी 7.5 उतर रही है, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अमरिंदर सिंह हैं, इन लोगों के लिए चुनाव के परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे लेकिन ये देखिए प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी 59 का चाहिए और 58 तक तो अभी लीड कर रही है। तो नवजोत जी, कल जब मैं बैठा था और आज अभी मैंने कुछ समय पहले भी आपसे कहा था, कल मैंने 75 to 100 कहा था आम आदमी पार्टी को, सब चौंक गए थे। मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रयागराज पश्चिम से आ रहा है मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, प्रयागराज दक्षिण से मंत्री नंदगोपाल को बढ़त है। ये रुझान इस समय प्रयागराज से मिल रहे हैं। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक जो कि योगी सरकार में कानून मंत्री हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के, सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह जो पहले ईडी में थे अफसर के तौर पर, अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। कुशीनगर की पडरौना सीट से मनीष कुमार, पडरौना वो सीट जहां पर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर आगे हैं। प्रयागराज पश्चिम से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आगे। प्रतीक जी, तो मैं जैसा कि 61 हो गया है, 61 मतलब जो बहुमत का आंकड़ा है उसको क्रॉस कर गई आम आदमी पार्टी, तो लीडिंग नंबर्स में है। निश्चित तौर पर मैं कल 75 से 100 कह रहा था, वही दिख रहा है। बीजेपी में 270 ± 30 कह रहा था, उसकी तरफ अग्रसर है। उत्तराखंड और गोवा यहां पर संशय था, तो संशय बना हुआ अभी भी दिख रहा है। और मणिपुर क्लियर मेजॉरिटी। नहीं, पर मुझे उत्तराखंड क्लियर अभी भी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब भी बराबर पीछे लगी हुई है। लेकिन जैसे बीजेपी है और उत्तर प्रदेश और पंजाब है, वहाँ क्लियर मैंडेट दिख रहा है और अभी से दिख रहा है। और 11 बजे के बाद जब मंगल प्रभावी हो जाएंगे और योगी जी और प्रभावी हो जाएंगे, अच्छा। तो निश्चित तौर पर बड़े बड़ों को नेपथ्य में जाना पड़ जाएगा। पहले आप लोग वहाँ पे फ्री की मिठाई खाने की व्यवस्था तो कर लो। फ्री में बंटने जा रही है पंजाब में। अच्छा, हाँ, पंजाब में फ्री में। और कौन बंटवाएगा? भाई 55 से ऊपर हो पैसे केंद्र से आएंगे, बांटेंगे। चलिए हम सीधे रुक करते हैं शिल्पी का। शिल्पी, जो पिक्चर सामने है, अनुमानों की तरफ चीजें बढ़ती हुई, हालांकि शुरुआती रुझान है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? आपकी क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट्स का इंतजार है, पर धीरे धीरे ट्रेंड बिल्कुल साफ होता जा रहा है। और बीजेपी ने 300 प्लस का नारा दिया था, लेकिन 150 प्लस तो हो ही गया। अब ऐसे में खासतौर पर जिस तरह से बताया जा रहा था कि लखनऊ की सीट, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लखनऊ की सीट बहुत अहम इसलिए भी थी कि टिकट घोषित होने से पहले ही बीजेपी में बहुत ज्यादा इसको लेकर के चर्चा थी। उन सीट्स पर आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बात सही साबित होती नजर आ रही है। बीजेपी के नेता हालांकि अभी खामोश हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो बहुत स्ट्रैटेजी पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जिस तरह से ज्वाइनिंग कराई गई लोगों की, मुलायम परिवार की छोटी बहू से लेकर के जो दूसरी पार्टीज के महत्वपूर्ण विधायक थे उनकी ज्वाइनिंग कराई गई, जिस तरह से पूर्व विधायकों की ज्वाइनिंग कराई गई, और जिस तरह से बीजेपी ने एक पूरा स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटेजिक वॉर आप इसको कह सकते हैं किया, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि लखनऊ हमेशा से खामोश रहा है, शांत रहा है, मिजाज ही लखनऊ का ऐसा है, नवाबों का शहर है, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट जब आएगा तब कुछ ना कुछ हलचल होना लाजमी है। पर फिलहाल रिजल्ट का इंतजार है और बीजेपी के नेता ही नहीं, विपक्ष के नेता भी सोच रहे हैं एक बार पूरी तरह से ट्रेंड क्लियर हो जाए, पता चल जाए, तब उसके बाद वो अपनी बात रखें। अब इन्होंने लखनऊ से जो लखनऊ की पिच से अपडेट दिया है शिल्पी ने, मेरे को एक बात याद आ गई, यानी कि शाही जीत होने वाली है। अनंत, नवाबी जीत, शाही जीत, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस समय स्कोर कार्ड चल रहा है, बीजेपी धुआंधार यहां पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है शुरुआती ओवर्स में। ये जो आपके पावर प्ले जो इस समय बीजेपी का इस समय चल रहा है, यहां पर 161 रन बना लिया है और जिस हिसाब से बीजेपी, जिस स्ट्राइक रेट से बीजेपी आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि अगले आधा घंटे में ये 200 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगी। अनंत, इसी हिसाब से जरा नहीं, आप अपनी बात। जो मंगल है वही खिलाड़ी बनाता है और धुआंधार खिलाड़ी भी वही बनाता है। हाँ। तो निश्चित तौर पर मंगल जब बली है योगी जी का, तो धुआंधार बैटिंग तो होनी है, बहुत जल्दी दोहरा शतक हो जाएगा। प्रतीक जी, कल मैं थोड़ा सा डिसएग्री आपसे की थी, पंजाब पे वापस लौटूंगी, इसलिए क्योंकि आपने 100 तक पहुंचा दिया था, 75 से 100 कह लिया था। देखिए यहाँ पर मैं बहुत देर से देख रही हूँ 17 पर अटकी हुई है कांग्रेस, बीजेपी 2 से आगे नहीं बढ़ पा रही, अकाली 11 से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका नंबर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर भी ये 70 क्रॉस करेगा, डेफिनेट करेगा। 70 क्रॉस दिल्ली वाला हो जाएगा। उसका रीजन है एक्चुअली, जब भी मैं कुंडली देखता हूँ, सिर्फ मैं नेता की नहीं, देश दशा काल देखना चाहिए। पंजाब में आदमी त्रस्त है कि अकाली दल को देख लिया, कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस बदलती रही, नवजोत सिंह सिद्धू ने आके सिर्फ मिमिक्री करी वहां पर, और मस्खरा बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा इस बात को। वहां पर अब अच्छे नेता तो नहीं है भगवंत मान, लेकिन केजरीवाल पे भरोसा है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का जुड़ा वाली रिपोर्ट है। जी, और दिल्ली और ने बिल्कुल इसी अंदाज में मुझे जवाब दिए थे जब मैं गई थी। जी, मैं हमेशा ही आपको उस प्रदेश की कुंडली, मैंने उस समय जब उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी 270 प्लस कर रहा था, मैंने चक्र बनाया जब आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, और वो कर्क लग्न का था, इनकी भी कर्क लग्न है। निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है कि रिपीट करेंगे। मैं प्रतीक जी यहां पे रोकूं, और जो इस समय रुझान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जहां सबसे बड़ा सियासत का ये महामुकाबला चल रहा है, वहां पर जो रुझान इस समय मिल रहे हैं, अगर यही रुझान आगे बढ़ते हैं, चीजें इसी दिशा में कंसोलिडेट होती है, बीजेपी इसी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करती है, तो बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर सकती है। जी हां, बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर सकती है, यानी कि जो पिछली बार का चुनावी नतीजा था 325 सीट का, उसी दिशा में बीजेपी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन रुझानों के आधार पर बात की जाए, लेकिन ये रुझान है, अगले 1 घंटे में तस्वीर और साफ होगी। तो बीजेपी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर करती आ रही है, चौके छक्कों की बरसात बीजेपी ने यहां पर कर रखी है, और जो जनता है, ऐसा लगता है कि उसने वोटों की बारिश बीजेपी के झोली में की है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और। नवजोत, बिल्कुल, और देखिए जीएनटी के स्टेडियम में भी हमारे जो तमाम कमेंटेटर्स हैं वो भी पूरी तरह से गदगद हो चुके हैं। अनामिका जी, बिल्कुल, तो जैसे ताबड़तोड़ बरसात हो रही है सीटों की, तो मैं एक बात कहती हूँ कि किसकी आएगी सरकार 2022 में, ये तो हम सब बताने के लिए बैठे हुए हैं ही, और लेकिन आप लोगों के मन में क्या चल रहा है अभी तक का परिणाम देख के, कि किसकी आएगी सरकार 2022 में, अब की तगड़ी है तकरार 2022 में, कि पूर्वानुमान से हिली पड़ी है साइकिल वाली सत्ता, पूर्वानुमान से हिली पड़ी है साइकिल वाली सत्ता, और कमल ने जकड़ लिया है सिंहासन का हत्ता, रखकर गर्दन पर तलवार 2022 में, रखकर गर्दन पर तलवार 2022 में। और अभी बाबा जी कुछ कह रहे थे यहाँ से, तो बाबा जी अभी मेरे हिसाब से क्या कह रहे हैं, मेरी कविता में क्या कह रहे हैं, सुनिएगा, कि भला कहाँ से लाओगे परिणामों की तुम काट, भला कहां से ले आओगे परिणामों की काट, जनता फिर से जोह रही है उत्तम प्रदेश की वाट, बाबा जी की है दरकार 2022 में, अब की तगड़ी है तकरार 2022 में। तो नवजोत, जो यूपी के आंकड़े हैं उससे एक बात तो क्लियर है कि क्योंकि अंतर 100 का हो चुका है, लगभग 100 सीटों का अंतर बीजेपी इस समय लेकर चल रही है, कि बीजेपी बहुमत की दिशा में तो बढ़ रही है। एक चीज मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि जो हम लोग इस वक्त स्कोर कार्ड पर नंबर्स देख रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है टीम को इस तरीके से, अनलेस अनटिल कोई विराट जैसा खिलाड़ी ना हो,
6 बॉल पे 6 छक्के ना मार दे। जी, तो यहाँ पर कोई वैसा खिलाड़ी आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर देखिए 2 खिलाड़ी जो मैं जिस समय ग्राउंड पर गया था, जब मैं वहाँ की अलग अलग पिचेस का अलग अलग गांव में जाके लोगों का रुख भांप रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं यूपी की बात करूँ तो 2 ही सबसे बड़े खिलाड़ी मुझे नजर आए। एक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इनके नाम को लेकर एक कंसोलिडेशन वहां पर दिखता था। कई जगह ऐसी भी थी जहां उम्मीदवारों से नाराजगी थी, लेकिन इनके नाम पर उनकी भी नैया पार होती नजर आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। अभी उन उम्मीदवारों का जिक्र करना ठीक नहीं है, हम पहले थोड़ा सा रुझान और देख लें, नतीजे और देख लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीजें उसी दिशा में जा रही हैं। और ये जो जिन 2 खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, ना ये केवल यूपी में योगी कैप्टेंसी कर रहे हैं, बल्कि वहां पर ये स्ट्राइकर है, फिनिशर है, उनको फिनिशर भी कह सकते हैं और स्ट्राइकर भी कह सकते हैं, तो उनका तुरुप का पत्ता है जी। बिल्कुल, देखिए लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी निराशा पंजाब में कांग्रेस से हो रही है प्रतीक जी। 18 तक सिमटती हुई, देखिए वापस से 17 आ गए, यहाँ तक लग नहीं रहा है क्योंकि इतना भी अंडर परफॉर्म नहीं किया था कांग्रेस की टीम ने। कैप्टन सही दिए थे, चन्नी साहब बिल्कुल सही तरीके से एंटी इनकम्बेंसी कैप्टन साहब के अगेंस्ट था, लेकिन चन्नी साहब से उतनी नाराजगी नहीं थी। भीतरघात होता है, भीतरघात कहीं ना कहीं, और सिद्धू ने वही किया। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा। चलिए बीएसपी दफ्तर हम तो डूबेंगे, कल मैंने एक लाइन नहीं बोली, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो सिद्धू के साथ यही हुआ। एक बार फिर से यूपी का रुख कर लेते हैं, जिस मैच पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है, और जब बात आती है लखनऊ की तो सबकी निगाहें अलग अलग पार्टी के बेंचेस पर टिकी है। बेंचेस का मतलब पार्टियों के दफ्तर, और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं